मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं अपने बीच में, और इसलिए क्योंकि हम आपके बिना अधूरे हैं। आपकी सहायता के बिना, आपके मार्गदर्शन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा, हम आपको अपने दोस्त की मानिंद, अपनी साथी के मानिंद, अपने रहनुमा के मानिंद और अपने खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए एक संपूर्ण सामर्थ की मानिंद हम आपको ग्रहण करते हैं, चाहते हैं आप हमारी अगुवाई करें और आगे ले चलें। हालेलुया। फिर एक बार खुदावंद यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आपको आज के इस बेहतरीन समय में शालोम बोलते हुए, वेलकम करते हुए बेहद खुशी लग रही है कि खुदा ने आपको अब तक यहाँ तक आगे बढ़ाया। हम एक बात पर विचार कर रहे हैं जो प्रभु मुझे दे रहा है आसमान से, और मैं आपके बीच में उन बातों को शेयर करने पा रहा हूँ। और प्रभु के लोगों, बहुत से भाई बहन, बहुत से बुजुर्गवार मुझे कॉल करके इस बात को बता रहे हैं कि सचमुच जब हमने वचन को सुना, हमारे प्रभु ने हमें उस वचन के द्वारा अपनी बरकतों से भरा और हमारी रूहानी कमजोरियों को, रूहानी दुर्बलताओं को उसने हमारे जीवन से दूर किया। हालेलुया। बड़ा अच्छा लग रहा है, बदलाव होना शुरू हो गया है। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप आशीष पा रहे हो तो अपनी इस जीवन की रोटी को जो इस आशीष के रूप में आपको मिली है, अपने भाई बहनों को, अपने परिवार के लोगों को, मित्रों को, उन लोगों को जो आपसे बहुत दूर दूर रहते हैं, एक अच्छी संगति में नहीं आ पाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों, आप उन्हें ज़रूर बताएं, क्योंकि यीशु मसीह सबसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह किसी के धर्म को नहीं, लेकिन यीशु मसीह लोगों के जीवन को बदलते हैं। यीशु मसीह का युद्ध मनुष्यों से नहीं, लेकिन यीशु मसीह का युद्ध शैतान से है, और वो अंधकार और शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। और उसने हम सबको भली भांति ये सिखाया है, बताया है कि हम शैतान को कैसे हरा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने आपसे आज के दिन ये वादा किया था कि मैं ज़रूर से आपको अपनी टेस्टिमनी के द्वारा इस बात को बताऊंगा कि मेरे अंदर भी बहुत सी आत्मिक दुर्बलताएं और कमज़ोरी थी। और एक दिन मेरे यीशु ने मुझसे कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तब मैंने अपने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ। मैं बीमारियों में नहीं, मैं कमज़ोरियों में नहीं, मैं उन दुर्बलताओं में रहकर अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं तेरी सामर्थ में, तेरी अगुवाई में, तेरी शिफा में और तेरी दी हुई तंदुरुस्ती में होकर आगे बढ़ सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये शख्स जो 38 साल से यहाँ पर पड़ा था, जिसका जिक्र हम अभी पिछले 2 एपिसोड से कर रहे हैं, पार्ट से कर रहे हैं, ये तीसरा है। और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु आपको बरकत देगा। खुदा के लोगों, जिस्मानी दुर्बलता या कमजोरी तो इंसान को नजर आती है, लेकिन रूहानी कमजोरी इंसान को नजर नहीं आती है। शैतान बहुत बड़ा बहरूपिया है, भेड़ की खाल पहनकर वो भेड़िया है, और बहुत तरीके से वो रूप बनाकर इस बात को प्रकट करता है, जताता है और बताता है कि वो परमेश्वर है, पर ये हकीकत नहीं है, ये सत्य नहीं है। वो वैसी बातें तो कर लेता है, हाँ, वो उस तरीके से हमें समझा भी लेता है, लेकिन हकीकत में उसके पीछे जो सामर्थ होती है वो नाश करने वाली सामर्थ होती है। लेकिन यीशु मसीह साफ, सच्चा और खरा बोलने वाला है। उसकी बातें कई बार लोगों को बुरी लगती है, उसकी बातें कई बार लोगों को चुभती है, लेकिन मैं आपको बताऊं, उन बातों में जीवन है जो हमारी अंदरूनी, जो हमारे अंदर की कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, उनको वो दूर करता है।
शुद्ध करता है, पवित्र करता है और अंदर से हमें मजबूती देता है। हालेलुया। और ये शख्स जो यहाँ पर था, प्रभु के लोगों, ये सिर्फ शारीरिक दुर्बलता में नहीं था, लेकिन ये अंदरूनी दुर्बलता में था। और ऐसी दुर्बलता में था जब यीशु ने इससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो शख्स जवाब देता है और लिखा हुआ है, कहता है, सुनिएगा, उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ए खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उस हौज में या उस कुंड में उतारे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। इसका मतलब कि ये चलने लायक था या उस हौज तक लुढ़क के किसी तरीके से भी जाने लायक था, क्योंकि ये कहता है कि मेरे पहुंचते पहुंचते। हाँ, जब इंसान अंदर से टूट जाता है, अंदर से कमजोर हो जाता है, तो वो कमजोरी शरीर के ऊपर भी दिखती है और इंसान के मन में भी दिखती है, और इंसान सहायता लेने की कोशिश करता है। हमारे पास भी बहुत सी शिकायतें होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि प्रभु, मेरे को किसी ने नहीं बताया, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरे पास्टर मेरे पास नहीं आते हैं, कोई मेरे लिए प्रार्थना नहीं करता है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, मुझे किसी ने नहीं सिखाया। और बहुत सारी चीजें लेकर हम अपने आप को एक जगह बैठाए रखते हैं और वहीं पर हम सीमित कर लेते हैं अपने आप को, और धीरे 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 वो डिजीज जो रूहानी आपके जीवन को बढ़ने नहीं दे रही है, आपके अंदर बहुत नेगेटिव्स, बहुत सारी नकारात्मक बातें, शक वाली बातें, संसारिक भरोसे वाली बातें पैदा करने लगती हैं। जब ये बीमार था तो इसको एक बात बोली थी कि हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, लेकिन ये शिकायत कर रहा है। खुदा के लोगों, कई बार जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर के कलाम को सुनते हैं, तो हमारे पास भी शिकायतें आ जाती हैं। हमारे लिए किसी ने दुआ नहीं करी, हमारी कोई चिंता नहीं करता है, हमारी बातें कोई नहीं सुनता है। नहीं, मैं आज खुदा के खादिम होने के नाते आज आपसे भी ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप चंगे होना चाहते हैं? क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? मत देखें किसी को, आसमान का खुदा, जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में है, वो मेरे और आपके पास में है। और इस वक्त भी जब आप प्रभु के वचन को सुन रहे हो, वो बिल्कुल आपके पास में। खुदा की रूह की अगुवाई में मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूँ, परमेश्वर किसी का मोहताज नहीं। अगर आज और अभी और इसी वक्त आप कहोगे, प्रभु मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूँ, आत्मिक रूप से तंदुरुस्त और अच्छा होना चाहता हूँ, हृष्ट-पुष्ट होना चाहता हूँ, वो इसी वक्त से आपको शिफा देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको उन्नति देगा। आप रूहानी रूप से परमेश्वर से जुड़ने लगोगे, आपकी आत्मा परमेश्वर की प्यासी हो जाएगी। आप प्रार्थना करने में, आप वचन पढ़ने में, आप उसकी आज्ञाओं को मानने में धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। और जब आप अंदर से एक चंगे, एक शिफा पाए हुए शख्स होगे, तंदुरुस्त शख्स होगे, तो वो तंदुरुस्ती आपकी बाहर भी नजर आएगी। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यही आपको बताना चाहता हूं आज के इस सुंदर और बेहतरीन समय में कि आप देखें, क्या आप सच में दुर्बल हैं? अगर आप मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, किसी स्त्री पर भरोसा रखते हैं, आप दौलत पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत या कुव्वत पर भरोसा रखते हैं, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं रूहानी रूप से दुर्बल हैं। और यदि आप अपना पूरा ईमान, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास अपने खुदावंद यीशु मसीह पर रखते हैं और इस बात का आपको इल्म है और आप खुश रहते हैं कि मेरा खुदावंद जो कर रहा है और जो करेगा और जो कुछ कर चुका है मेरे लिए, वो मेरे लिए मेरी बेहतरी के लिए है, मेरी अच्छाई के लिए है। हाँ खुदावंद, मैं तुझ में मजबूत हूँ। हालेलुया। अगर मेरे पास किसी प्रकार की कोई संसारिक घटी है जो मैं तुलनात्मक भावना से दूसरे के पास देखता हूं है, पर मेरे पास नहीं है, और मैं अपने मन को संतुष्ट करके ये कहता हूं कि मेरा प्रभु ही मेरे लिए वो चीज है, और अगर मेरी जिंदगी के लिए वो चीज आवश्यक होगी तो नियत समय पर वो मुझे देगा। मैं अपने मन से बात करने लगा, मैं अपनी अभिलाषाओं के प्रति बात करने लगा, मैं अपनी संसारिक उन इच्छाओं के प्रति जब मैं बात करने लगा, और उन बातों को जो मेरे मन में उठती हैं, वो अभिलाषाएं जो मेरे मन में उठती हैं, उनसे कहता हूं कि ये यीशु मसीह में मेरे लिए पूरी है। मेरे लिए यीशु मसीह इन सारी चीजों को जो संसार में मेरी आंखें दिखा रही हैं, मेरा मन उस ओर जा रहा है, वो मैं यीशु मसीह में होके प्राप्त करता हूं। और तब वो मुझे आत्मा में एहसास दिलाता है, मैं तेरे साथ हूं,
तेरी आवश्यकता वो नहीं, तेरी आवश्यकता मैं हूं। तेरी आवश्यकता ये नहीं, लेकिन तेरी भरपूरी मैं हूं। हालेलुया। जब हम इन चीजों को अपने जीवन में लेने लगते हैं, ग्रहण करने लगते हैं, तो हम रूहानी रूप से तंदुरुस्त होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं। हम शारीरिक दिखावे, शारीरिक अट्रैक्शन पर नहीं, जिस्मानी चीजों को अपने जीवन में बहुतायत के संग अहमियत नहीं देते हैं। हाँ, हमारी जरूरत है, हाँ हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। और जब हम उसको अपने जीवन में अहमियत देते हैं, उसे जब हम अपने जीवन में रखते हैं, तो वो हमें आगे बढ़ाता है। हालेलुया। जब मैं बाइबल कॉलेज में गया, मैं कभी पास्टर नहीं बनना चाहता था, कभी सेवक नहीं बनना चाहता था। मुझे पादरी लोगों से बहुत डर लगता था। एक गांव में पैदा होने के नाते, एक सीएनआई चर्च में जाने के नाते, मैं प्रभु को और प्रभु की बातों को नहीं जानता था। लेकिन एक दिन की बात है, एक खुदा का जन मेरे गांव में आया और मेरे पापा ने उनसे कहा कि मेरा बेटा, उसने एजुकेशन गेन करी है और उसको आप ले जाइए और आगे बढ़ाइए। चूंकि वो खुदा के दास थे, अभिषिक्त थे, खुदा की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, उन्होंने मुझसे कहा, मेरे पापा की बातों का लिहाज रखकर ये कहा कि ठीक है, आज शाम को आराधना है, उस आराधना में आइए। हमारे गांव में एक कंडोलेंस मीटिंग थी और उस खुदा के दास ने मुझसे कहा इस बात को कि आपको जो भी आता है, क्योंकि उससे पहले मैंने अपने माँ बाप के कहने से, अपने बुआ फूफी लोगों के कहने से लगभग 6 महीने की एवेंजलिस्ट की ट्रेनिंग और टेलर की कपड़े रखने की, कपड़े सिलने वाली जो ट्रेनिंग होती है मैंने करी। इनाम में हमें सिलाई मशीन भी मिली और उसके बाद हम गांव में ऐसे ही घूमते थे। जब शाम को उन्होंने मुझसे खुदा के कलाम को बोलने के लिए बोला, मुझे कुछ नहीं आता था, पहली बार मुझे मौका मिला। एक कंडोलेंस मीटिंग थी, शोक सभा थी। मैंने बोला उसमें मती रची सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की उस आयत को कि धन्य है जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैं नहीं जानता था वहाँ पर आत्मिक शांति के विषय में है, लेकिन जो मुझे आया मैंने बोला। और उसके बाद खुदा के जन ने मुझसे कहा, अगले दिन 1:30 बजे 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक चपरा मेल आएगी और आप वहाँ पर आ जाना और हमारे संग चलना। चूँकि उस खुदा के जन का बेटा मेरी उम्र का था, मेरा दोस्त भी था गांव में, वो आते थे, वो लखनऊ शहर से आए थे, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाना। और मेरी माँ ने 2 जोड़ी कपड़े, मेरे पास 1 जोड़ी शूज़ थे, चप्पल थी, एक दरी चादर लेकर एक टीन के बॉक्स में रखकर मुझे एक टेम्पो वाले से बोलकर स्टेशन पर छुड़वा दिया। हमारा घर स्टेशन से काफ़ी दूर है। छुड़वा दिया और मैं उस बॉक्स को लेकर वहाँ पर ढूंढने लगा। और जब मैं ढूंढ रहा था तो मैंने खुदा के जन को, उनकी पत्नी को, अपनी शशि आंटी को वहाँ पर बैठे हुए देखा और उन्होंने मुझसे देखते ही कहा कि बेटा आ गया। मैंने कहा जी। उस समय तक मुझे कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जब हमारी ट्रेन झांसी स्टेशन से लखनऊ की ओर बढ़ी, रास्ते में उरई स्टेशन पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पादरी बनाऊंगा। और मेरा जैसे उन्होंने बोला मैं तुम्हें पास्टर या पादरी बनाऊंगा, मेरी आत्मा हिल गई। लेकिन उन्होंने एक बात मुझसे कही कि हमारे बाइबल कॉलेज में सारे बच्चे हो गए हैं, क्या तुम अपनी माँ से अपने लौटने का किराया लेकर आए हो सकता वो सीटें भर गई हों तो आपको वापस आना पड़े। मैं कुछ ना बोल सका क्योंकि मेरी माँ की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी, हम एक बहुत गरीब परिवार से थे। मैं चला गया उनके संग, एक दिन मैंने उनके संग बिताया, लेकिन दूसरे दिन सुबह होते ही वो मुझे एक बाइबल कॉलेज में ले गए और वहाँ पर मैंने प्रभु के एक बड़े सेवक को, जिनको हम लोग टोनी भैया, बिशप अगस्टस एंथोनी कहते हैं, उनके सामने खड़ा कर दिया और वो बंदे मुस्कुराते हुए मेरे पास आए। मैं कभी भी उन्हें नहीं जानता था, मैंने पहली बार उन्हें देखा था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? और जगदीश अंकल ने उनको मेरे विषय में बताया, खुदा के जन ने उनको बताया और उन्होंने कहा लग जाओ। और मुझे मेरे कुछ लोगों के संग, मेरे जो रूम पार्टनर्स थे जो ट्रेनिंग कर रहे थे, बहुत सारे लोग थे, उनके संग रखा गया और मुझे ये इत्तला दी गई कि 2 महीने तक आपको परखा जाएगा और अगर आप सही रहे तो आप कंटिन्यू करोगे, अन्यथा हम आपको वापस भेज देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों इस बात को कि वो सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में घट रही थी, मैं सिर्फ आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन हर एक चीज़ मेरे लिए नई थी। लगभग 2 महीने तक मैं उस बाइबल कॉलेज में रहा। मुझे बहुत गुस्सा आता था, बहुत क्रोध आता था,
बहुत चीज़ें मेरे जीवन में थी, मैं किसी की बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और मुझको अगर कोई गलत बोले या किसी प्रकार का भी कोई जो शब्द अच्छा ना हो वो बोलकर मुझे संबोधित करे तो मैं क्रोध से भर जाता था। और कई बार मेरी बाइबल कॉलेज में रहने वाले जो मेरे संग ट्रेनिंग कर रहे थे बच्चों से लड़ाई हो गई। मैंने उनके रिक्शे को पलट दिया, उनको मारा, मेरी शिकायत पहुंची और धीरे 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 2 महीने गुजर गए। लेकिन जैसे ही 2 महीने होने वाले थे, हमारे बाइबल कॉलेज में हमारी एक क्लास थी और उस क्लास में थर्सडे का दिन था। उन्होंने कहा कि आज हमारे किचन में खाना नहीं बनेगा, सारे बच्चे उपवास से रहेंगे और हम तैयारी करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा के लिए इंतज़ार करेंगे। और मैं नहीं जानता था उसके लिए, लेकिन जो खुदा के दास मुझे लेकर गए थे वो हमें पढ़ाते भी थे, सिखाते भी थे, हमारे टीचर्स भी थे, प्रोफेसर भी थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम तैयारी के संग वहाँ पर अपने बाइबल कॉलेज में थे। हम प्रार्थना कर रहे थे कि जिस आत्मा के विषय में मुझे बताया गया है और मुझे उसे प्राप्त करना है, तभी हम आत्मिक रूप से तंदुरुस्त हो सकते हैं, हम वहाँ पर थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु के दास, प्रभु के अभिषिक्त हमारे कॉलेज में, हमारी क्लासरूम में हमारे पास पढ़ाने के लिए आए, हम लोग बादब खड़े हो गए। हम लोग उपवास से थे, हमें उन्होंने बैठाया और पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ्य के विषय में बताने लगे कि हमारी जिंदगी बिना पवित्र आत्मा के अधूरी है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम बिल्कुल कमजोर है, हम दुर्बल है, हम निर्बल है। हम एक रिवाजी क्रिश्चियन हो सकते हैं, एक तौर और तरीकों को पूरा करने वाले हो सकते हैं। हम अपने टैलेंट के आधार पर, अपने वरदानों के आधार पर, जो हमारे अंदर गुण है, हम गा बजा सकते हैं, वचन भी बोल सकते हैं स्टडी करके, पढ़कर। लेकिन फिर भी आप दुर्बल हो, आप कमजोर हो, क्योंकि आप जिस परमेश्वर की सेवकाई के लिए आए हो, वो सेवकाई बिना पवित्र आत्मा के नहीं हो सकती। आप ट्रेनिंग से अध्ययन तो कर सकते हो, आप ट्रेनिंग से बाइबल की नॉलेज तो ले सकते हो, लेकिन आप खुदावंद की बातें मनुष्यों तक नहीं पहुंचा सकते हो। और इसके लिए आपको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना जरूरी है। जब वो अभिषेक मिलेगा तो वो तुरंत आपको बताएगा और आप तब परमेश्वर के वचन को प्रचार करने लगोगे, सीखने लगोगे, आगे बढ़ने लगोगे। वो आपका एक सहायक बनकर, दोस्त बनकर, हम सफर बनकर आपके संग रहेगा और जितना आप चाहते हो उसे अपने जीवन में बसा सकते हो, चाहे एक काम में, चाहे 2 काम में, चाहे जिंदगी भर के लिए। और जब हम वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, लगभग 3 घंटे तक हम वहां पर प्रार्थना करते रहे, घुटने पे होकर। हमारे आंसू बह रहे थे, हमारी आंखें नम हो गई थी और हमको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम एक ऐसी जगह पर आ गए हैं कि जहां हम दुनिया में कभी भी ऐसी जगह पर नहीं पहुंचे हैं। हम प्रार्थना करते रहे। वो सारे गंदे काम जो हमने अपने जीवन भर किए थे, गाली देना, झूठ बोलना, धोखा देना, लड़ाई करना, चोरी करना, वो सारे पाप हमारे सामने ऐसे आने लगे कि जैसे कोई ऊपर से लिखता जा रहा है और हमारे सामने भेजता जा रहा है। और हम कह रहे हैं, यीशु मसीह, हमें अपने लहू से, अपने खून से धोकर हमें साफ कर, हमें अपने योग्य बना प्रभु। और जब हम ऐसे करके प्रार्थना कर रहे थे, हमारा शरीर जो था बिल्कुल हल्का होता जा रहा था, जिस्म बिल्कुल हल्का होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि हम जमीन पर तो बैठे हैं लेकिन हवा में हम तैर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद खुदा के दास वहां पर आते हैं और वो हम सब बाइबल कॉलेज के बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं। और जब वो हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं, हम अपने हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देखते हैं और कहते हैं, प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से भर। और उसी क्षण प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी लैंग्वेज, हमारी टंग्स बदल जाती है। हम अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगते हैं और हमारे शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस समय बहुत सारे बच्चे होते हैं लेकिन हमें कोई नजर नहीं आता, सिर्फ मेरे सामने यीशु मसीह नजर आता है और वो यूं करके बाहें फैलाकर मुझको बोलता है कि राजू तू आ, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए चुना है, तू आगे बढ़। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, तब मैंने अपने परमेश्वर से कहा कि प्रभु यदि आपने मुझे चुना है, मैं तो इस योग भी नहीं हूं, मैं तो एक गांव का शख्स हूं, मेरे को कुछ नहीं आता और मेरे अंदर कोई टैलेंट भी नहीं है और मैं पास्टर भी नहीं बनना चाहता, लेकिन आप मुझे क्यों बुला रहे हैं, आपकी क्या इच्छा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, जब मैं अपने प्रभु से इस बात को कह रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, मेरी बातों को सुनकर, मेरी दुआओं को सुनकर वो हंस रहा था। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरी आत्मा शून्य हो गई थी
और मैं करीब 4 घंटे तक उसी चैपल हॉल में जहां मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं पढ़ा रहा। और उसके बाद से परमेश्वर के लोगों, मेरे अंदर, मेरे आत्मा में एक ऐसी तंदुरुस्ती महसूस हो रही थी, एक ऐसी रूहानी कुव्वत महसूस हो रही थी, और मुझको ऐसा लगने लगा था कि मेरे खुदा ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। मैं अपने आप को बहुत जोरावर महसूस करने लगा था। मैं वचन पढ़ने लगा था तो मुझे वचन में ऐसा लगता था खुदा बैठा है और मुझसे बातें कर रहा है, और वो बातें जो प्रभु के सेवक आकर हमें सिखाते थे, प्रभु के दास हमें सिखाते थे, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मुझे ऐसे लगते थे जैसे सेवक बैठा हुआ है लेकिन उनके अंदर से परमेश्वर बोल रहा है, और पवित्र आत्मा उन बातों को मुझे समझने में मेरी मदद करती थी। और मैं आपको बताऊं, लगभग 7 से 10 साल मैं वहां पर रहा, अपने उन्हीं सेवक के संग में रहा, और मैं देखता गया, दिन प्रतिदिन मैं उनके संग रहकर उन सारी बातों को सीखता गया। मैं रूहानी रूप से, मैं आत्मिक रूप से तंदुरुस्त होने लगा। जो डरता था, जो घबराता था, जो पास्टर नहीं बनना चाहता था, अब खुदावंद अपने तरीके से बनाने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उसके बाद प्रभु ने मुझे रूहानी रूप से मजबूत किया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे ऊपर साया करने लगा। मुझे ट्रेनिंग के बाद उन्हीं प्रभु के दास के संग रहने का मौका मिला। वो बहुत दूर रहा करते थे, उनका घर भी बहुत रेलवे में उनका घर था, क्योंकि उनकी वाइफ रेलवे में एक मेट्रन थी, स्टाफ थी, और मुझे उनके घर में, जो उनके रेलवे के घर से बहुत दूर था, रहना पड़ता था। मैं उसी भवन में सोया करता था। उस चर्च के लोगों ने मेरे लिए गद्दा दिया, कुछ बर्तन दिए, तखत भी दिया, और रात में मैं सोया करता था तो प्रभु से कहता था कि हे पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर, मुझे 4 बजे उठा देना और मैं प्रार्थना करूंगा। मैं अपनी कॉलोनी में जाकर लोगों को बुलाऊंगा कि वो आए और मेरे संग प्रार्थना करे। मैंने उन लोगों से बोला, और सुबह 4:30 बजे हमारी मॉर्निंग प्रेयर शुरू हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह होती थी, पवित्र आत्मा आता था और मुझे उठा देता था। मुझे नींद आती थी, वो फिर मुझे उठा देता था। मेरी थकावट को पवित्र आत्मा दूर कर देता था, शारीरिक कमजोरियों को, दुर्बलता को, आलस को वो दूर कर देता था। और मैं सुबह उठने के बाद अपनी कॉलोनी में जाता था। जिन लोगों से मैंने बात करी, उनकी कुंडी खटखटाता था, सुबह 4 बजे आइए मॉर्निंग प्रेयर है, और वो सब 4:30 बजे मॉर्निंग प्रेयर के लिए आते थे। हम 4:30 बजे से 5:30, पौने 6 बजे तक घुटने पे होकर प्रार्थना करते थे, एक दूसरे के लिए, अपनी कॉलोनी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने दुआओं को सुना। उस कॉलोनी में बहुत काम होने लगा। लगभग 50 के लगभग मेरे पास जवान भाई बहन आकर इकट्ठा होने लगे। हम लोग तैयारी करने लगे, घुटने पे होकर प्रार्थना करने लगे, वचन मनन करने लगे, और पूरे लखनऊ शहर में जगह जगह जाकर हम लोग प्रेयर मीटिंग लेते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे। छोटी सी उम्र में प्रभु मेरे को वहां पर ले गया। अब मुझे समझ में आने लगा, आज जब मैं सोचता हूं कि उसने मुझे रूहानी रूप से तंदुरुस्त करना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब मैं उसके संग बैठता था, प्रार्थना करता था, मैं उसी चेहरे को प्रभु के देखता था, और वो मुझे बार बार यही बात दिखाता था, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। ये मैंने एक छोटा सा आपको पार्ट बताया है प्रभु के लोगों, अपने जीवन की गवाही का। मौका मिलेगा मैं और भी बहुत सारी चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बिना पवित्र आत्मा के आप कमजोर हो, बिना होली स्पिरिट के आप तंदुरुस्त नहीं हो, पाक रूह के बिना आप अधूरे हो। हमारा मसीही जीवन व्यर्थ है। हम उद्धार की बातें सुनकर हमने बसा ली है, हमने बार बार यीशु मसीह का अंगीकार किया है, हमने बार बार उसकी गवाही दी है, लेकिन हमने पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं किया। बहुत जरूरी है हमारी रूहानी दुर्बलता को, और मैं इसलिए आपको ये बात बताना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं आप इस आयत को सुने। रोमियो की पत्री आपने बार बार पढ़ी होगी, उसका 28वां अध्याय और उसके 26वें पद में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं चाहता हूं सुने। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उर्दू में। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब सुनिएगा, उर्दू में लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह
खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शफकत करता है, लिखा है शफकत करता है, जिसका बयां नहीं हो सकता, और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, क्योंकि वो खुदा की मर्जी के मुताबिक मुकद्दसों की शिफाकत करता है। हालेलुया। हाँ, हम वो मांग रहे हैं जो हमारी आंखें हमें दिखा रही हैं या हमारे मन में आ रही है। हम एक शख्स को देख रहे हैं, ये बीमार है, दुर्बल है। हमारा मन, हमारी आंखें या वो शख्स जो बीमार है, वो यही चाहेगा कि चंगा हो जाए। यीशु मसीह के पास भी ऐसा ही एक शख्स आया, उसके 4 दोस्त खाट पर उठाकर उसे लाए, और यीशु ने उसकी उस दशा में पड़े हुए देखकर उससे कहा, मार्क चैप्टर 2 में लिखा है, तेरे पाप क्षमा हुए। और उसके बाद उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह वो रूहानी शिफा आपको बख्शना चाहता है, रूहानी तंदुरुस्ती बख्शना चाहता है। जो गुनाह के कारण आपका रूहानी जिस्म कमजोर हो गया, शारीरिक दशा में तो आप यीशु के नाम से अच्छे हो जाओगे, लेकिन रूहानी दशा में अगर आपको शिफा पाना है तो बिना पवित्र आत्मा के नहीं मिलेगा। आकाश के नीचे और इस जमीन पर यीशु का नाम सर्वश्रेष्ठ है। अगर हकीकत में उस जिंदगी को आपको पाना है तो आपको पवित्र आत्मा ग्रहण करना पड़ेगा। बिना पवित्र आत्मा के हम रूहानी तंदुरुस्ती नहीं पा पाएंगे। प्रभु के दास हो, सेवा करते हो, एक विश्वासी हो, कलीसिया में लगातार आते हो, या किसी चर्च के कमेटी के कोई एल्डर मेंबर्स हो, प्रेसिडेंट हो, प्रेजरार हो, आप कैसे भी शख्स हो, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के होकर जीना चाहते हो तो जरूरी है कि रूहानी तंदुरुस्ती। आओ उससे मांगे प्रभु से कि प्रभु मुझे रूहानी रूप से तंदुरुस्त कर, आत्मिक रूप से मुझे तंदुरुस्त कर, मेरे अंदर सहनशीलता, मेरे अंदर धीरज, मेरे अंदर सहने की शक्ति को डाल। प्रभु इतना तंदुरुस्त हो जाऊं कि दुनिया की बातें मुझे गिरा ना सके, दुनिया की बातें मुझे कमजोर ना कर सके, दुनिया की बातें मुझे बुरी ना लगे। मैं खुश होकर, मैं आनंदित होकर एक रूहानी मजबूती के संग तेरी खिदमत कर सकूं और तुझ में बना रह सकूं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस बेहतरीन और अच्छे समय में प्रभु, जब हम तेरे कलाम की मलामत कर सकते हैं प्रभु, तेरे वचन पर ध्यान कर सकते हैं, अपने जीवन की उन हकीकतों को प्रभु जो आप हमारे जीवन में देते हैं बयां कर सकते हैं। ये पवित्र आत्मा, हम अपनी बातों को अपनी बुद्धि से नहीं बोल सकते, जब आप ही हिम्मत देते हैं तभी हम बोल सकते हैं। रूल कुद्दुस, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं तेरे उन बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने आपको ग्रहण किया है, जो ग्रहण करने वाले हैं, जो अब ये सुन करके प्रभु रूहानी तंदुरुस्ती देता है, तेरे पीछे जलने के लिए सोच रहे हैं प्रभु। अब वो आपके पास आए हैं कि आप उनका इलाज कर दो, आप उन्हें तंदुरुस्ती की दवा बता दो। यीशु मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। रहम कर मेरे खुदा, दया कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर दे प्रभु, और उनकी रूहानी जिंदगी को प्रभु जी तंदुरुस्त कर, अपने खून के द्वारा, अपनी सामर्थ के द्वारा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, ताकि वो रूहानी रूप से मजबूत हो जाए। और यीशु मसीह मेरी दुआ है खुदावंद, और शैतान उन्हें गिरा ना सके, हरा ना सके, वो तंदुरुस्त और मजबूत होकर शैतान और शैतान के तीरों का सामना कर सके, उन्हें बुझा सके, खड़े हो सके दृढ़ता से, क्योंकि वो आपने उनको रूहानी रूप से मजबूत किया है। दयालु परमेश्वर खुदावंद, मैं आपसे फरियाद करता हूँ, दुआ करता हूँ प्रभु, हर एक उन सदस्यों को जो मेरे इस प्रार्थना भवन चर्च का मेंबर है, इस चैनल का सदस्य है प्रभु, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, जवान हो या बुजुर्ग हो या बच्चा हो, आज मैं चाहता हूं प्रभु एक एक जन तंदुरुस्त हो। ये 5000 के ऊपर लोग हैं प्रभु जी, इन्हें रूहानी तंदुरुस्ती बख्श प्रभु यीशु मसीह। ये रोज रोज रियाज करे आपके सामने बैठने का, प्रार्थना करने का, अपने आप को डाल दे, निचोड़ दे आपके सामने प्रभु, और आप इन्हें
अपनी पवित्र सामर्थ से परिपूर्ण करें। दयालु परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा इन्हें आगे बढ़ाना और ले चलना। प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, विश्वास करता हूँ प्रभु तूने इन्हें चुना है इसलिए कि ये जीवन पाए, इसलिए नहीं कि प्रभु ये संसार में और नरक में हलाक हो जाए, खत्म हो जाए, पर ये जिंदगी पाए। दुआ करता हूं प्रभु इन सबके साथ होना, इनके परिवार को, इनके लोगों को प्रभु रूहानी ईमान में मजबूत करना, इनका घराना उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, छुटकारा प्राप्त कर सके, स्वतंत्र होकर प्रभु आपकी महिमा कर सके। आपके हाथों में सौंपता हूं, बीमारों को चंगा करना। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत खुशी लगी आज आपके संग प्रभु के वचन को शेयर करके। मेरे बहन मेरे भाई, अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, सिर्फ 10%। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, ना मुझे आपका पैसा चाहिए, ना आपका दौलत चाहिए, सिर्फ मुझे आपका एक साथ चाहिए। और वो ये साथ है कि आप नेट यूज करते हो, आपके पास बहुत अच्छा सुंदर फोन है, आओ इसे परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल करें। अपने मोबाइल को प्रभु का आज्ञाकारी बना दें। इस वीडियो के लिंक को कॉपी करें और किन्हीं 10 लोगों को, मैं विश्वास करता हूं आपके द्वारा किए गए इस काम के बदले प्रभु आपको बरकत देगा, आपको मजबूती देगा और हमेशा अंत तक सुने ताकि परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर काम कर सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आनंदित रहे, खुश रहे, संतुष्ट रहे। जय मसीह।